इंतजार हैं। क्या सरप्राइज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 200 रुपए। हाँ डेजी सारा दिन अब आज सुबह हमें शहर जाना पड़ रहा है और अभी इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं है क्योंकि तकरीबन 7 बजने वाले हैं और धुंध इतनी ज़्यादा है जैसे अभी अंधेरा हो, रात बनी हुई है। और सर्दी भाई दिसंबर वाली आ चुकी है क्योंकि दिसंबर आ चुका है तो अब हक बनता है सर्दी के आने का भी। जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पे देखती हैं तो इतनी ज़्यादा धुंध है। सूरज निकल रहे हैं और जैसे ही सूरज निकलेगा धुंध गायब, बल्कि सर्दी भी गायब। हम जा रहे हैं और हमारे साथ साथ कव्वे भी जा रहे हैं अपने खुराक की तलाश में। इस रोड पे मैं आ रहा था तो मुसलसल देख रहा हूँ कि ये गाड़ी के आगे आगे ऐसे उड़ रहे हैं। वापस आ चुके हैं और अब धुंध भी गायब हो चुकी है और सर्दी भी तकरीबन गायब हो चुकी है क्योंकि सूरज मियाँ निकल आए हैं सही जोशो खरोश के साथ। और यहाँ पर डेजी विटामिन डी ले रही है, वो भी धूप में बैठी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज यहाँ पर हमारा लेसन जो है इसकी हम गोडी शोडी कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यार ज़रूरी जड़ी बूटियाँ हो गई हैं, ये निकालनी है। और इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हो रही है, ये वो अलूनक तो नहीं है शायद, जिसे हम कुल्फ़ा बोल रहे होते हैं ना, सालन भी बनता है जिसका। और नज़र भी नहीं आ रहे हमारे जो लहसुन के पौधे हैं वो कौन से हैं, तो गोडी इसकी ज़रूरी है, दरांती से ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे ख्याल में कोरा हमारे इन पौधों पे भी असर कर रहा है, ख़ुसूसन गुलाब के फूलों पे। और ये जो देसी वाला है ये ज़्यादा कुछ मुतासर हो रहा है। गुलाब बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं और इस साइड पे जो हमने एक येलो कलर का लगाया था उसके पत्ते भी थोड़े से हार्ड हैं और वैसे भी वो सही एक्टिव खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हमने मेथी लगाई थी वो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं जो बाहर सुकून घर में मेथी लगी हुई है तो बाहर वाली ज़्यादा अच्छी है। ये वैसे भी पिछेती है, बाद में हमने लगाई है। गुले कलगा जिस जगह पे सारा दिन साया रहता है उस साइड पे नहीं हुआ, लेकिन इस साइड पे कुछ हो रहे हैं। और इस साइड पे हमारे फेवरेट पौधे वो भी अब मुरझा रहे हैं, जुलसाओं का शिकार हो रहे हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से, वो भी कुछ ऐसे हो रहे हैं। और ये सफ़ेद वाले इन्होंने भी सही बहार लगाई थी, अच्छे लग रहे हैं अभी भी। मुझे एहसास दिलाया गया और मैंने ख़ुद भी ये महसूस किया कि मेरा वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो वैसे गांव में जब बंदा रहता है तो यहाँ पर देसी घी पराठे वगैरह जब खाए जाते हैं तो वज़न वैसे ही बढ़ जाता है, जितनी मर्ज़ी डाइट कर ली जाए। जब साग पराठा और मकई की रोटी सामने हो या फिर मिस्सी रोटी, आलू वाला पराठा होता है, ऐसी कोई चीज़ हो तो नहीं रहा जाता। खाने पीने से हमारा मुँह रहता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी कम अज़ कम जो है ना वो एक्सरसाइज़ या वर्कआउट का ख्याल हमें रखना चाहिए। अब मौसम भी अच्छा है, चले गर्मियों में इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता, तो इसीलिए हमने अपने पंचिंग बैग्स वगैरह जो हैं वो दोबारा इंस्टॉल कर दिए हैं। और इंशाल्लाह अब थोड़ी बहुत जो है हम केयर करेंगे खाने की भी, कि खाना कम खाया जाए खाना कम नहीं, खुसूसन ऐसा खाना खाया जाए जो सेहत के लिए अच्छा हो। वैसे तो हमारे देसी खाने जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं, लेकिन माँ जी के हाथ के बने हुए पराठे कुछ ज़्यादा ही हेल्दी कर देते हैं। और वर्कआउट साथ साथ हो तो फिर जितना मर्ज़ी जो है वो आप हेल्दी खाना खा लें, गुजारा हो जाता है, बंदा मोटा नहीं होता। अब खुद को भी बचाना है। आज सबसे पहले हमारा जो काम है वो है जो और हमारे जो मारखूर उसके घर को महफूज बनाना, क्योंकि सर्दी से महफूज करना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की जा रही थी, जिस साइड से जो है हवा अंदर जाती है वो जगह हमने बंद करनी है। मैं गया हुआ था कहीं और कल रात को जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मारखोल बोल रहा था, जब मैंने देखा है तो पता चला भाई सर्दी है, शायद उस वजह से हो। और हमें और भी चाहिए, इस साइड पे भी लगाएंगे। इस तरह के जो है ना वो गत्ते वगैरह वो बाबा की शॉप से हमें मिल जाएंगे, वो हम लेके आते हैं। कल हमने सब्ज़ी को पानी दिया था और आज बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। वैसे पानी ना दिया जाए ना तो ये ज़्यादा ही कुछ मुरझाई होती है। देखते हैं, तो ये है हमारे सब्ज़ धनिया, इस साइड पे सूरजमुखी, सारी सब्ज़ी बहुत अच्छी हो गई है। और जब से कोको किया है पालक ने भी सुख का सांस लिया है। वैसे हमें दुख है कोको के जाने पे, लेकिन पालक जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब इस साइड पे मेथी, अब मेथी के बस
फूल निकलने का इंतज़ार है। सब्ज़ा और सामने माखूर जोजो का घर। इसका ये है कि जो फ्रंट वाले हैं दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पर हम इस तरह से फंसा रहे हैं, और जो ये वाली साइड है इस साइड पे ये बने नहीं हुए डंडे, ये अंदर की तरफ से फंसाए जा सकते हैं। बाहर पड़े रहे हैं, गीले हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोजो हट जो है वो तैयार हो चुकी है और माखूर जोजो तकरीबन अब सर्दी से बच चुकी हैं। साइडों पे हमने इस तरह से लगा दिए, थोड़ा सा चेंज किया हमने। हमारे पास जो है इस तरह से डोरी थी और इस डोरी से हमने इसको किया। चलें ठीक ला। कुछ इस तरह से स्टिच कर रहे हैं हम बाकायदा। सही है। हाँ ज़बरदस्त है। अब हाथ नहीं आना चाहिए थोड़ा। चल फाइनल हो चुका है। आपको उम्मीद है कि सर्दी से महफूज रहेंगे जोजो हट। डेज़ी क्या कर रही है? कैसी हो? डेज़ी सारा दिन अब धूप में रहती है और अपनी केयर प्रॉपर करती है, इसलिए अब जो है ना उसकी लुक भी चेंज हो रही है। पहले मिट्टी में खेलती थी। हेलो मारखूर, कैसे हो? मारखूर की आंखें भी जालिम हैं, सिर्फ उसके सींग नहीं। शहजेब लोगों को मैंने भेजा था कि आप जो है वो अमरूद लेके आएं, और साथ में वो मूली और शलजम भी तोड़ के ला रही। आ जाएं आ जाएं। पहले इस साइड से गाय ने जो है वो दीवार गिराई है और अभी इस साइड पे। मेरे ख्याल में ये लिपाई करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे गिराते रहेंगे। जल्दी हैं जल्दी। आज आसमां पे बादल है, आसमां इतना खूबसूरत लग रहा है। शेरू कैसे हो? क्या हाल है? जानवरों में जो बैल होता है या बछड़ा, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस जानवर है। अच्छा, मतलब कि हमारे जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह। लेकिन हमारा शेरू जो है वो काफ़ी फ्रैंक है हमारे साथ और ये मारता नहीं है। क्या सरप्राइज़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 200 रुपए। हाँ, और मैंने 2-3 किलो अमरूद ये ले 2-3 किलो तो नहीं है। मैंने कहा तक थोड़ा और दे अना फिर? वो तो ईमान नाल याद तोलने खफला जे ढेर हो मैं पैसे लाना मैं नहीं चाहते बस बाबा मैं जाना। चले तो शलजम ही ले आते यार एक आध। शलजम नहीं, हम अभी चलते हैं। इतने मोटे मोटे 2 मूले खड़े हैं और इतने लंबे लंबे। चले माशाल्लाह, हमारे खेत की मूलियाँ जो है वो भी अच्छी मूले होगी। मीन मूली मानी भाई बहुत बड़े बड़े हैं। चलें आप मूली खाएं। वैसे मैंने चेक करनी है, ये थोड़ी सी मुझे चेक करवाना मीठी है या नहीं। अभी फर्स्ट मूली अभी तक नहीं खाई ना अपने खेत की। वैसे हम अभी चलते हैं। वो मीठी है। अच्छा चले फिर जाते हैं। हम जो है ना वो अपनी सब्ज़ी भी देखेंगे। फ़िलहाल अमरूद खाते हैं। दिन का खाना हमने खाया नहीं था तो भूख लगी हुई है। हाँ पत्ते इसको दो ना मूली की। ये अभी खाएगी, ये बड़ी जरा ना। मारखोर है इसका नाम। ये वही नहीं है जो हम मुल्तान से लेते आए। हाँ ये मारखोर है, खाएगी नहीं खाएगा। शाहजेब को याद है कि ये वही है जो हम मुल्तान से लेके आए थे। कोको फैमिली टूट की है, अब सिर्फ एक मुर्गी फिर रही है। ये जो थी ना ये बकरा मारखोर एडा को माम दिया शरीर कितना है ना। ये पकड़े ले मैं आना कोई हद नहीं। चले ले जाएंगे। आज सुकून घर इतना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि सूरज जो है वो कुछ ऐसा है कि कभी बादलों में तो कभी बाहर। धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है और हल्के हल्के बादल हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जोजो का घर जो है वो भी ओके हो गया। अब रात को उम्मीद है कि जोजो और मारखोर को जो है वो सर्दी नहीं लगेगी। इसका काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और वो थी हमारे सुकून घर की लिपाई। तो अब फाइनल हम अपने घर की लिपाई करवाने जा रहे हैं। आज जो लिपाई करने वाले भाई हैं उनसे रब्ता हो गया, बाकायदा उनको मैंने दिखाई भी है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह कल आएंगे, लेकिन कल तभी आएंगे जब लिपाई के लिए मिट्टी आई होगी। पहले जो है वो मिट्टी यहाँ पर जो पड़ी थी वो हमने दिखाई, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, लिपाई के लिए जो है वो
चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए चिकनी मिट्टी चाहिए। और उसने हमें जगह भी बताई है कि गांव में कहाँ पर चिकनी मिट्टी जो है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से अब ये है कि हमें ट्रॉली तो ज़्यादा हो जाएगी, जो बैल गाड़ी होती है या बैल रेडी जिसे बोलते हैं, सिर्फ वो लेके जानी है और 1-2 रेड़ियाँ हमें चाहिए होंगी। और जानी मार खा के अब बेचारा बैठे से नहला रहा था, लेकिन सर्दी है क्या करें। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम गांव की सैर के लिए निकल रहे हैं। दरिया वाली साइड पे हम नहीं गए और दरिया की कुछ ऐसी जगह हैं जो सैलाब के बाद हम वो देखी ही नहीं है, तो उनकी सूरत हाल भी देख के आते हैं और गांव की सैर भी करके उसके बाद जो हमें मिट्टी बताई गई है जिस जगह से हमने उठानी है वो भी हमने देखनी है। तो निकलते हैं, छोटी सी राइड करते हैं, अपनी विलेज राइड। ब्लैक बियर तैयार हो चुका है, हमारे साथ जाएगा या हम इसके साथ जाएंगे। हमने सब्ज़ी की तरफ जाना था, वहाँ भी नहीं जा सके क्योंकि बताया जा रहा है कि अब आपको प्रॉपर हार्वेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। शलजम आपके बहुत बड़े हो रहे हैं। जो का चारा भी अब नज़र आ रहा है कि हो सैलाब में ये घर बहनियाँ बिल्कुल गैर आबाद हो गए थे और अब जानवरों की रौनकें लोग फिर से आबाद हो रहे हैं। हाँ कैसा दरिया वाली साइड पे हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फसलें आबाद की जा रही हैं। यहाँ पे नए रोड्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वो रेत उठाने वालों ने बनाई होगी है ना। इस साइड पे सारा पानी था जहाँ पर अब गंदम की काश्त हो चुकी है, जिससे हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा डेजर्ट है। डेजर्ट अब बहुत जल्द खेत खलिहानों में बदलने वाला है। लोगों ने ज़्यादा देर नहीं की, जैसे ही पानी खुश्क हुआ है वहाँ पर अब गंदम वगैरह उगा दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है, वैसे दिखने को तो मिल रहा है कि अच्छी खासी गंदम हो रही है। दरिया के किनारे पे वैसे डेजर्ट अभी बाकी है। फिर से ग्रीनरी शुरू हो चुकी है। ये जगह भी आबाद हो चुकी हैं दरिया के बिल्कुल ऊपर, और कश्ती इसी साइड पे लग रही है। यार बड़ी गहराई मारी है दरिया ने यहाँ पे। दरिया में इस टाइम पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है लेकिन दूसरी साइड पे। और ये वो जगह है जहाँ पर घर थे, बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था यहाँ पे। तो सामने कश्ती लगी हुई है और हमें कहा गया था इसी साइड पे कहीं मिट्टी है जहाँ से वो उठा रहे हैं चिकनी मिट्टी, लेकिन हमें तो कुछ रिस्क लिया हमने, रास्ता पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो जाए। कश्ती के करीब पहुँच आए हैं। मीलों दूर ठाठे मारता हुआ दरिया का पानी। आज दरिया खुद बिल्कुल खुश्क है और लोग वहाँ फिर से अपनी जो है ज़मीनें काश्त कर रहे हैं और घर बना रहे हैं। ये वो जगह जहाँ पर हमने कैंपिंग की थी, यहाँ पे कैंपिंग की थी और यहाँ से हम मछलियाँ पकड़ रहे थे। आज कैंपिंग वाली जगह जो है वहाँ पर गंदम है।